ये आपका क्वेश्चन प्रूफ करना है। ये एलएचएस से अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए जो कुछ भी लिखा है x माइनस एक्स माइनस बी, उसमें भी अंश में x माइनस एक्स माइनस बी है, लेकिन हर में a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी लाने के लिए अगर आप एलएचएस से हल करना चाहते हैं, एलएचएस से हल करें। एलएचएस 1 बाई साइन एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी। तो अंश तथा हर में साइन ए माइनस बी से गुणा और भाग कर दीजिए कि हर में साइन ए माइनस बी आ जाए। साइन ए माइनस बी है हर में, एक्स माइनस बी तो है ही है, तो अंश और हर में साइन ए माइनस बी से गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंश में भी कर रहे हैं, हर में भी। अंश तथा हर में कमिंग अंश तथा हर में साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर काश है तो अब काश ए माइनस बी से गुणा करने पर काश ए माइनस बी से गुणा किया जाएगा। अगर साइन ए माइनस बी रहता तो साइन ए माइनस बी से गुणा किया, तो क्या हो जाएगा? ये काश ए माइनस बी बटा साइन एक्स माइनस ए काश एक्स माइनस बी हो जाएगा। और इंटू इसे इसमें अंश में गुणा किया है तो हर में भी कर दीजिए, पहले ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। काश ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ा, अंश में भी गुणा किए, हर में भी, ये मौजूद रहेगा। अब यहां पर बस एक काम करना है, हमारा कोण एक एक्स माइनस ए है, एक एक्स माइनस बी है, तो a माइनस बी को हम उसके पदों में लिख सकते हैं। a माइनस बी बराबर एक्स माइनस ए, और x घटाना है तो x माइनस बी कीजिए, अब माइनस एक्स माइनस ए कीजिए। अगर हम इसको मिटा दें तो इतना बराबर क्या होगा? इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा? इसको अगर हल करेंगे तो भी आएगा कि नहीं? हाँ, इसको अगर हल करें तो कितना आएगा? एक्स माइनस बी, अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, प्लस ए, ये क्या है? माइनस बी, यानी ये माइनस बी है कि नहीं? तो ये इजकल टू ए माइनस बी, यानी यहां पर ए माइनस बी के जगह इतना क्या कर देंगे? रख देंगे। रखने पर तो ये हो जाएगा काश एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और बटा में ये सारा चीज रहेगा जो बटा में आप देख रहे हैं, इतना ये सब लिखा जाएगा। काश ए माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और काश एक्स माइनस बी, ये सभी लिखे जाए, इसलिए कि इसमें काश ए माइनस बी था। पहले भूल से साइन ए माइनस बी लिख दिए थे, तो साइन ए माइनस बी से गुणा किया।
हाँ, उसी को देखते हुए वही चीज सिद्ध करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए कि हमारा हर में तो आ गया, ये तो हो गया, लेकिन बाकी अंश में सब क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी है। तो इस a माइनस बी जो अंश में हमारा गया है उसको हम x माइनस ए और x माइनस बी के पदों में लिखेंगे, तभी तो बनेगा। अब ये आप जानते हैं कास a माइनस बी, ये कैपिटल ए की जगह इतना है और कैपिटल बी की जगह इतना है। कास ए माइनस बी का सूत्र आप जानते हैं। कास ये कैपिटल ए है और माइनस ये कैपिटल बी है, तो कास ए माइनस बी का आप क्या लिखेंगे, सूत्र लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कास ए की जगह एक्स माइनस बी इंटू कास एक्स माइनस ए, अब प्लस साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, और बटा में जो है वो तो लिख दें, ये बटा में वही चीज जितना लिखा है, कास ए माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस बी, इतना लिख दिए। अब इतना बटा ये आप प्लस इतना बटा ये होगा ना, जैसे लिखा है x प्लस वाई बटा एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, x बटा एक्स प्लस वाई बटा एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो अगर ये चीज है दो खंड बीच में प्लस है, ये आप प्लस ये, तो इतना बटा ये लिख देंगे पूरा, आप प्लस इतना बटा ये पूरा लिख देंगे, लिख देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, कास एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस ए, अब बटा कितना, कास ए माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस बी, आप प्लस क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, अब बटा में क्या लिखेंगे, कास ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस बी। अब इसमें जो कटता है कटा दीजिए, देखिए कास एक्स माइनस बी से ये कास एक्स माइनस बी कट गया, बच गया क्या, कास एक्स माइनस ए या बटा में साइन एक्स माइनस ए, तो कास एक्स माइनस ए या बटा साइन एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, काट एक्स माइनस ए, ये 1 बटा ये बचा है अचर है, तो 1 बटा कास ए माइनस बी इंटू काट एक्स माइनस ए, अब प्लस इसको देखिए इसमें से कौन कट रहा है, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट रहा है, साइन एक्स माइनस बी या बटा कास एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, टाइन एक्स माइनस बी या ये, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कास ए माइनस बी और टाइन एक्स माइनस बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 बटा कास एक्स माइनस, तो ये हो जाएगा 1 बटा कास ए माइनस बी, और क्या बच गया, काट एक्स माइनस ए आप प्लस टाइन एक्स माइनस बी। तो अब ये आपका सिद्ध हुआ है इतना से इजकल टू काट एक्स माइनस ए आप प्लस टाइन एक्स माइनस बी और बटा कास ए माइनस बी इजकल टू ये RHS हो गया, यही RHS है, RHS।
समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि दो भाग में जब एक बटा है और बीच में प्लस है तो अलग अलग बांटेंगे तभी ना इसमें से कुछ कटेगा। ये कट रहा है ना दोनों में से, इससे अलग अलग बांटेंगे तो कटेगा तो छोटा हो जाएगा। यहां से देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसका LHS आपने ले लिया। जब अब RHS में देखें तो सब कोण x माइनस बी है, उसमें भी x माइनस बी है, लेकिन ये काश a माइनस बी है, काश a माइनस बी है। तो काश a माइनस बी है तो हमने काश a माइनस बी को हर में लाने के लिए काश अंश और हर दोनों में काश a माइनस बी से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो काश a माइनस बी में 1 से गुणा करेंगे तो काश a माइनस बी, हर में भी गुणा करेंगे काश a माइनस बी है, ये इतना है। ठीक है। अब जरा अंश में तो जो सिद्ध करना है वो x माइनस बी के रूप में सिद्ध करना है कोण। अब ऊपर कितना है, काश a माइनस बी। तो इस a माइनस बी को हम x माइनस बी के पदों में लिख सकते हैं। ये a माइनस बी बराबर x माइनस बी माइनस x माइनस ए। अगर इसको जोड़े तो इतना हो जाएगा, जोड़कर घटाकर देखिए। तो अब इतना के जगह हम इसको उठाकर रख देंगे। आप कहेंगे कि यहां क्यों नहीं रखे, यहां इसलिए न रखे कि हर में हमको चाहिए काश a माइनस बी, उसी को देखते हुए तो गुणा किए हैं, तो उसको क्यों हम बदले। तो यहां पर क्या रख दिए, रे माइनस बी के जगह इतना ये रख दिए, और ये तो अब लिखना ही है। बोलिए, अब ये काश इतना बराबर कैपिटल ए या माइनस इसको कैपिटल बी, तो काश ए माइनस बी का सूत्र बनता है। तो काश ए इंटू काश बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी, वहां वही लिखा गया है, काश ए इंटू काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब बटा में ये तो हाई है। अब बस क्या किए कि दो हिस्से में इतना बटा ये अब प्लस इतना बटा ये, दो हिस्सों में क्या किए, बांट दिए। बांटने के बाद कुछ कट गया तो ये कट गया इससे, ये काश एक्स माइनस ए बटा साइन एक्स माइनस ए मिल करके काट एक्स माइनस ए हो गया, ये बटा में रहेगा काश ए माइनस बी, प्लस यहां पर ये दोनों कट गया साइन एक्स माइनस बी और काश एक्स माइनस बी मिल करके tan एक्स माइनस बी हो गया, ये बटा में रहेगा। अब इसको कॉमन कर लीजिए। समझ में आ रहा है ये बात, ये हाँ, ये आप अगर इसको हम आपको ये कहें कि इसका मान बताओ x माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए का मान बताइए कितना होगा, ये बराबर कितना होगा। हाँ बताइए, इसको नहीं कर सकते हैं। हाँ ए माइनस बी होगा ना, कोष्ट खोल दीजिए, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो माइनस एक्स एक्स कट गया, ए माइनस बी। तो इसी को लिखे हैं, इतना बराबर क्या लिख दिए हैं, ए माइनस बी। इसलिए हमको अंश में ए माइनस बी कोण नहीं चाहिए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए के रूप में चाहिए। तो इस ए माइनस बी को एक्स माइनस ए के पदों में हमने क्या लिख दिया, नीचे वाला हमको वही चाहिए, इसलिए कि बटा में उतना ही सिद्ध करना है। समझ में आया है, तो हल हो गया।
अब देखिए आप अगर 6 नंबर करते तो बटा में साइन ए माइनस बी है, तो अब किससे गुणा करते? साइन ए माइनस बी से। बात देखिए ये चीजें हैं कि आपका एक सिलेबस है, आपकी एक किताब है, उसमें लेसन बने हुए हैं, तो उसको तो पढ़ना ही होगा। नहीं है, बहुत छोटा है। एनसीईआरटी में कम कम सवाल है, तो उतने सवालों पर आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं बन पाएगा। हाँ, उसमें आपका अच्छा वो उनके लिए है जो पहले ही से सब जो है बिल्कुल फिट है, सारा सूत्र से लेकर के हर चीज से फिट है, उनके लिए है कि उतने सवाल पर वो अपना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जब आप 10 का किताब पढ़ते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे, तो उसमें सब सवाल आ रहे होंगे, ये सवाल वो सवाल, और जैसे ही आपने इंटरमीडिएट में आया और अपना लेसन पढ़ना शुरू किया, तो उसमें से आधे से अधिक किसी के लिए XYZ कोई भी हो आ नहीं रहे हैं, आप बस पन्ना पलट रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अब इस समस्या को कैसे दूर करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बिल्कुल बाई ऑर्डर चलना होगा कुछ समय तक। उसके बाद से जब लाइन पकड़ लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। अगर बीच ही में कट गए, इधर उधर कर दिए, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, वो उसी तरह रह जाता है। जैसे मान लीजिए इतना सवाल है, जैसे आपने कहा एनसीईआरटी में कम सवाल है, तो ठीक है, आप अगर इतने सवाल नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो हल हो रहे हैं उसको तो घर पर हल करना चाहिए, तो भी आपका बात बन जाएगा। लेकिन एक क्रम से आप आगे बढ़िए। आप लोग समझ लीजिए इस सवाल को। ये क्वेश्चन है 3.5 का 5 नंबर क्वेश्चन है। इतना बराबर ये सिद्ध करना है। हमने ये LHS ले लिया है, अब LHS ले करके देख रहे हैं RHS में कौन सब x माइनस a x माइनस b है, x माइनस a x माइनस b है, लेकिन बटा में x माइनस न a है न x माइनस b है, a माइनस b है, a काश a माइनस b है। तो हमने क्या किया कि इस काश a माइनस b को नीचे लाने के लिए अंश और हर में, अंश में भी काश a माइनस b से गुणा कर दिया और हर में भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अंश और हर दोनों में किए हैं। तो 1 में काश a माइनस b से गुणा हुआ, काश a माइनस b, हर ये है इसमें गुणा हुआ, तो ये रहा। अब इतना जब आ गया तो हम देख रहे हैं कि अंश में हमारा a माइनस बी कोण नहीं है, कहीं हर में है, तो इस a माइनस बी को x माइनस ए और x माइनस बी के पदों में लिखना पड़ेगा।
तो यहां से a माइनस बी बराबर हम इतना लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अगर इसका कोष्ठ खोलते हैं तो x कट जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा, ये माइनस बी, ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो जो अंश में a माइनस बी आ रहा है उतना के जगह उठाकर इसको रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, a माइनस बी बराबर ये रख दिया गया है यहाँ। अब ये काश कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी समझिए, काश ए माइनस बी के सूत्र पर बना हुआ है। कैपिटल ए के जगह इतना है और कैपिटल बी के जगह इतना है। तो काश ए माइनस बी का सूत्र जानते हैं, काश ए इंटू काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो काश ए इंटू काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इस पर लिख दिए कैपिटल ए है कैपिटल बी है। अब बटा में वही रहेगा, जितना है उतना रहेगा। अब इसको दो हिस्से में बांट दिए, इतना बटा ये अब प्लस इतना बटा ये, जैसे भिन्न को दो हिस्से में बांटा जाता है, दो भाग में है तो एक ही हर है, अंश दो है। जैसे मान लीजिए p प्लस क्यू बटा आर है तो इसको लिख सकते हैं p बटा आर अब प्लस क्यू बटा आर, ऐसा लिखा जाता है ना। तो उसी तरह से बांट दिए हैं। अब सवाल ये उठा है कि क्यों बांटे हैं, तो बांटे हैं तो उसमें से कुछ कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इतना बटा ये लिखे हैं, जैसे इतना हो गया ये, अब बटा ये है पूरा, तो ये और ये इसमें क्या हो गया, कट गया। अब ये बच गया है आकाश एक्स माइनस ए बटा साइन एक्स माइनस ए, मिलकर क्या हो जाएगा काट एक्स माइनस ए, ये बटा में तो यह ही है, ये प्लस ये कट गया है इससे, तो साइन एक्स माइनस बी या बटा काश एक्स माइनस बी मिलकर के क्या हो गया टाइन एक्स माइनस बी, या बटा में तो यह ही है काश ए माइनस बी। अब ये 1 बटा काश ए माइनस बी क्या कर लिए कॉमन, तो काट एक्स माइनस ए प्लस टाइन एक्स माइनस बी से गुणा कर दिए 1 से RHS से। समझ में आया है ये बात, बोलिए। अब तो क्लियर हो गया है ना। अब उसी में 6 नंबर में ऐसा ही है, इसमें साइन ए माइनस बी है बटा में, ऐसा ही है। तो अब उसमें किससे गुणा करेंगे, साइन ए माइनस बी से अंश और हर में कर देंगे। ए माइनस बी के जो आएगा तो वैसा ही लिखेंगे। तो 8 नंबर बताएं या 7 नंबर, 6 तो ऐसा ही है, आप देख सकते हैं अपने बुक में, साइन ए माइनस बी बटा में है, ऐसा ही सवाल है। साइन ए माइनस बी है RHS में, तो साइन ए माइनस बी से क्या करेंगे अंश और हर में गुणा करेंगे और कर अब लिखा है आपका यहाँ देखिए 6 नंबर का बुक किताब, वहां साइन ए माइनस बी लिखा है, नहीं समझ में आया तो साइन ए माइनस बी से गुणा करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 बताएं कि 3.5 का 3 नंबर देखिए, 3 नंबर थ्री 3.5 का 3। देखिए आपको ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, आगे बढ़ेंगे बीज गणित आसान होगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल इजी होगा और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये जो है इस हिसाब से दिया है कि 9-10th में आपका सर्वसमिका है और उसी के हिसाब से ये दिया है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है।
3 नंबर देखिए, हाँ साइन ए, यही है ना, साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी, चक्रीय क्रम में है। देखिए साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस बी बराबर 0 सिद्ध करना है। एक चक्कर घूम गए, एक चक्कर घूम गए, तो आपको कुछ करना नहीं था। देखिए ए बी सी, देखिए बात यहां पर आकर रुक गई कि आपने जो 9 10th में पढ़ा है वो 9 10th के अगर पूरे इंडिया के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो आपने मात्र 20% पढ़ा है। 80% आप 9 10th का सिलेबस पूरे इंडिया के हर स्टेट का सिलेबस देखा जाए और उसमें मिलाया जाए तो आप नहीं पढ़े हैं। आपको योगांतर नियम नहीं पता, आपको चक्रीय क्रम पता नहीं है, और इंटरमीडिएट में जाते हैं तो सबका समावेश हो जाता है। आईआईटी या नीट का एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही पेपर सबका होता है, अलग अलग सबका पेपर नहीं होता है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, और चाहे बंगाल बोर्ड का हो, सबके लिए एक ही पेपर रहेगा, एक ही सवाल रहेंगे। तो इसलिए इंटरमीडिएट सबको मिला देता है और उस समय परेशानी बढ़ जाती है। चक्रीय क्रम के फैक्टर होते हैं, उसके तरीके होते हैं। ए बी सी ए में ना है, कोई डी तो कोण नहीं है, नहीं कोण है ना, डी कोण नहीं ना है, तो ए बी सी हमने एक चक्कर ऐसे घूम रहे हैं। आप ऐसे भी घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, लेकिन ए के बाद बी ए आता है, अब बी के बाद सी ए आता है। तो देखिए क्या लिखा है, साइन सबका लिया है, साइन ए आगे गया है साइन बी माइनस सी, तो अब लिखेगा कि साइन बी और आगे बढ़ेगा साइन सी माइनस ए, और फिर आगे जाएगा तो साइन सी और साइन ए माइनस बी, टोटल हो गया, कोई बचा नहीं। साइन ए भी है, साइन बी भी है, साइन सी भी है, और साइन बी माइनस सी भी है, सी माइनस ए भी है, और ए माइनस बी भी। समझ में आए? हाँ, अब जरा देखिए, आप बस कुछ ना कीजिए, साइन बी माइनस सी का सूत्र लिख दीजिए, साइन सी माइनस ए का सूत्र लिख दीजिए, और साइन ए माइनस बी का गुणा कर दीजिए, सब कट करके क्या आ जाएगा। आप ही ना पूछे थे और उधर बात कर रहे हैं, कैसे बनेगा बात, बोलिए। हाँ, अब हल हो जाएगा। तो सूत्र इनको ना नहीं याद है, ये साइन बी माइनस सी का सूत्र याद होना चाहिए, और उसमें साइन ए से गुणा कर दीजिए। बोलिए, ठीक है? हाँ, हल कर लेंगे ना, आप बता दीजिएगा इनको, ठीक है? सूत्र लिख करके साइन ए से गुणा, इसका सूत्र लिख करके साइन बी से गुणा, इसका सूत्र लिख करके साइन सी, सब वो कट जाएगा, प्लस माइनस और 0 आ जाएगा। हाँ, कौन सा नंबर है? 8 नंबर। चलिए, tan पाई कास ए इज इक्वल टू काट पाई साइन ए, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए
प्लस का से बराबर प्लस माइनस 1/2। tan पाई काटे, हाँ, का से इज इक्वल टू काट पाई साइन ए, पाई साइन ए। इतना दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस का से इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये सिद्ध करना है। हाँ, तथा कास पाई/4, अच्छा ऐसे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस 1/2√2। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको लेकर हल करेंगे। अगर मान लीजिए ये tan का आगे जो कुछ भी लिखा है इसका कोण है, कोण न है tan, और इसके आगे अब जितना भी लिखेंगे tan का क्या होगा, वो कोण न माना जाएगा, tan थीटा कोण न है। अब वो चाहे थीटा लिख दे, चाहे थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 5 लिख दे, सब ये इसका क्या है, कोण है ना। तो इस tan का कोण क्या है, पाई का से है, और इस काट का कोण क्या है, पाई। तो अगर आप ये बताइए हमको, tan अगर a प्लस बी बराबर अगर है, tan a बराबर है अगर 1, तो a बराबर कितना होगा, ये कैसे मालूम हो गया। सर वहाँ पे tan से मतलब थीटा है ना a पूरा है, तो जो एक का मान होता है वो tan 45। हाँ, tan 45। अब 1 को देखेंगे कि कितना tan का मान है, तो tan 45। अगर का से बराबर 1 रहता तो ये बराबर कितना हो जाता है, नहीं, हाँ नहीं, काश है, हाँ 0, काश है तो काश में देखेंगे, tan है तो tan में देखेंगे। तो अब यहां दोनों तरफ tan है, तो तुलना करने पर a बराबर क्या पड़ेगा, 45 डिग्री। आप क्या करते हैं कि ये नहीं घटाया नहीं जाता, ये तुलना है, ठीक ना, अलग अलग चीज, ये थोड़े इससे अलग थोड़े है, तुलना कर देते हैं तो एक की जगह क्या है 45 डिग्री। वही हाल यहाँ है, इधर tan है इधर काट है, तो तुलना तभी कर पाएंगे कि जब ये tan है तो ये भी tan हो, तब न कोणों को तुलना कर देंगे। ये a बराबर 45 तुलना ही न किए हैं, यही सिद्धांत से जब हट कर रहते हैं, सिर्फ a बराबर ये 45 बोल दिए, ये तो सीधा इसका मतलब कि सिद्धांत नहीं है, बस इतना जान गए हैं। तो यहाँ कुछ भी होगा और यहाँ कुछ भी होगा तो इतना बराबर इतना लिखा जाएगा, ये इसका रूल है। जैसे यहाँ आकर फंसे हुए हैं, अगर ये बात पता चलता, जैसे ये मालूम है, तो सिद्धांत मालूम रहता तो यहाँ नहीं फंसते। तो अब इसको हम लेंगे ये चीज, tan पाई का से इज इक्वल टू काट पाई साइन ए, ठीक है, बोलिए। अब इस काट को क्या बना दे, tan। तो अगर काट थीटा लिखा है, इसको चाहते हैं कि tan के पदों में लिखे, तो tan पाई/2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है ना।
तो वही बात यहां पर लिखना है, tan पाई का से इज इक्वल टू लिख देंगे tan। अब यहां ये थीटा ही ना है, इसका थीटा ही नहीं, कोण ना है, तब π/2 माइनस पाई साइन ए। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। ये अब तुलना कीजिए, तो तुलना करने पर क्या बात आएगी? तुलना करने पर क्या हो जाएगा? पाई का से बराबर इतना, तो पाई का से इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस पाई साइन ए। जैसे ए बराबर 45 डिग्री लिख दिए थे, यही ना कोण है इसका, और इसका कोण इतना है, तो इतना बराबर क्या हो गया? ये साइन ए। बोलिए ये बात समझ में आया है? ठीक है। अब इसको इधर पक्षांतर कीजिए, तो माइनस है, इधर आएगा तो पाई साइन ए आप प्लस पाई कास ए बराबर कितना हो जाएगा? π/2। ठीक। अब इसमें से पाई क्या हो जाएगा? कॉमन, तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो साइन ए प्लस कास ए बराबर कितना हो जाएगा? π/2। पाई से अब पाई कट जाएगा, तो साइन ए प्लस कास ए बराबर 1/2। अब सवाल है कि आपका 1/2 तो सिद्ध हुआ, लेकिन माइनस भी चाहिए। हाँ, तो अब यहां जो आप लिखे हैं, इसमें आपका tan 90 माइनस थीटा काट tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है ना। 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो प्लस माइनस कैसे लाएंगे आप इसको? दोनों को प्लस माइनस कैसे लाएंगे? हाँ? माइनस रहता तो ये प्लस कर देते, नहीं, वर्ग नहीं करेंगे आप इसको जो लिखा गया है π/2 काट थीटा को π/2 माइनस थीटा प्रथम में, ठीक है ना, प्रथम में है। अब इसको tan माइनस थीटा, तो हाँ चतुर्थांश नहीं दिया है, नहीं चतुर्थांश कहाँ दिया है, बस इतना दे दिया है 1/2 वो माइनस रहता तब ना हम लिखते π/2 प्लस थीटा। माइनस तो है नहीं, प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये साइन ए प्लस कास ए बराबर 1/2। हाँ प्लस माइनस, हाँ दोनों लिख देंगे तो आ जाएगा। देखिए अगर π/2 को हम ऐसे लिख दें, प्लस माइनस π/2 माइनस पाई साइन ए, देखिए तो आप कहेंगे कि प्लस पर तो आ जा रहा है, लेकिन माइनस ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो π/2 और फिर प्लस हो जा रहा है, दोनों पर आ रहा है। कहेंगे कि दिखाइए कैसे दोनों पर आ रहा है। देखिए दिखा रहे हैं, इतना आ रहा है, प्लस वाला पर भी आ रहा है। कहेंगे प्लस वाला पर तो देख लिए कि π/2 माइनस पाई साइन ए tan रहेगा तो हो जाएगा। ये माइनस वाला पर दिखाइए कैसे हुआ, इतना ही, यही ना देखना है। तो अगर tan हम लिख दिए माइनस π/2 माइनस पाई साइन ए, तो अब इसमें से क्या कीजिए कि tan
माइनस कॉमन कीजिए तो π/2 प्लस पाई साइन ए हुआ ना। अब ये पूरा tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, थीटा की जगह इतना है पूरा, ये पूरा थीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा ना। तो अब इसको लिख सकते हैं माइनस tan थीटा के जगह ये है π/2 प्लस पाई साइन ए हो जाएगा ना। अब tan 90 प्लस थीटा माइनस काट थीटा, तो अब ये माइनस, अब माइनस काट पाई साइन ए हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है ना। आज पहले ही से माइनस है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया काट पाई साइन ए। तो अगर हम माइनस भी लिए हैं तो हमारा हो गया काट पाई साइन ए, अब प्लस लिए हैं तो भी हो गया काट पाई साइन ए। बात समझ में आ रहा है ना। तो दोनों केस में है तो इसको हम ले लेंगे प्लस और माइनस। तो अब क्या करेंगे, अब तो सीधा हो गया कि यहां इधर लाइए पाई साइन ए, आप प्लस पाई का से इजकल टू प्लस माइनस π/2। अब पाई कॉमन कर लिए तो साइन ए प्लस का से इजकल टू प्लस माइनस π/2। अब पाई से पाई कट गया, साइन ए प्लस कास ए बराबर प्लस माइनस 1/2। इतना सिद्ध हो गया है। अब इतना भी यहां से आप सिद्ध कर सकते हैं, इसी को चाहे तो इतना भी दिखा सकते हैं। जानते हैं क्या, अब एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर a साइन थीटा प्लस b कास थीटा अगर हो तो हमेशा इसमें साइन का गुणांक क्या है a, कास का गुणांक b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग और गुणा कर सकते हैं। या दोनों पक्ष बना हुआ है तो दोनों पक्ष में इतना से क्या कर सकते हैं भाग। ठीक है, जैसे मान लीजिए बराबर c, तो इसके गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल से क्या कर सकते हैं भाग। हमेशा भाग दे दिया जाता है, आप लाभ में रहते हैं हमेशा। चाहे ये बीच में माइनस भी आ जाए तो इससे दोनों पक्षों में क्या किया जाता है भाग किया जाता है, सूत्र के रूप में बनता है। तो जरा यहां देखिए, इसका गुणांक 1 है और यहां भी गुणांक क्या है 1 है, 1 है ना, ए के जगह 1 और बी के जगह 1। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर √2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 1 क्या हो गया √2, क्या हो गया साइन ए हो गया ना। बोलिए आप प्लस, ये भी 1 गुणांक है तो 1/√2 क्या हो गया कास ए बराबर प्लस माइनस, अब इसमें भी √2 से भाग देंगे तो 1/2√2। हाँ, तो अगर बराबर नहीं रहता तब ना, केवल इतना ही रहता तो जितना से भाग देते उतना से गुणा करना पड़ता तब न कटता। अगर दो पक्ष हैं हमारा तो इस पक्ष में उतना ही से भाग दे देते हैं, इस पक्ष में उतना ही से भाग दे देते हैं। और जब दो पक्ष नहीं रहता तब केवल ये रहता तब न करते कि गुणा भी करना है उतना से भाग भी। जब दोनों पक्ष मौजूद है तो जितना उधर से भाग इतना इधर भाग कर सकता है, बराबर रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब ये देखिए ना, ये जो रूप बनकर आएगा
ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी के फार्मूला पर आता है। हमको चाहिए कास का फार्मूला, यहाँ से साइन का भी फार्मूला बनता है और कास का भी बनेगा। तो अगर साइन है तो ये साइन का मान रखिए, कितना साइन का मान, साइन 45 यानी π/4 इंटू क्या हो गया साइन। आप प्लस ये कास है तो कितना कास का मान, कास π/4 इंटू कास है। अब बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 1/2√2, यानी ये क्या स्थिति बना हुआ है, कास π/4 इंटू कास है, कास को पहले लिख दिए, अब प्लस साइन π/4 इंटू साइन ए बराबर कितना है प्लस माइनस 1/2√2। अब ये सूत्र सोच रहे हैं कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए माइनस बी, ए के जगह π/4 है, बी के जगह ए है, तो इतना को क्या लिख सकते हैं, कास π/4 माइनस ए बराबर प्लस माइनस 1/2, ये वाला सूत्र। ये क्यों भाग दिए हैं इसे, हम बार बार आपको कह रहे हैं, अगर कहीं मिले 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा बराबर 5, तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये माइनस भी आ रहा है तो भी हमेशा याद रखिएगा √3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, यानी कितना 5। 5 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिएगा, जितना गुणांक रहेगा उनके वर्ग का योग के वर्गमूल से दोनों पक्षों में कहीं आ जाए आप भाग दे दीजिएगा। हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालना है तो ये काम करना होगा। हाँ हाँ, हमेशा भाग दे दिया जाता है, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला के फॉर्म में आ जाता है। अभी उसको आप कास के फार्मूला के रूप में बनाए, चाहे तो वहीं पर साइन का भी फार्मूला, ये साइन था ना तो इसको कास लिख देते, कास π/4, और ये कास था तो साइन लिख देते π/4, तो कास ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कास भी हो जाता, साइन का फार्मूला बन जाता। तो मर्जी हमारा कास लिखना है कास का, तो इसलिए कास के फार्मूले बना दिए। ये अगर उतना के गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल से भाग नहीं देते तो नहीं बनता, समझ में आ रहा है। तो ये कहीं भी कर दीजिएगा तो आपका हल हो जाता है। अब ये तो आपको जानना है, आप तो जनरली यही जानेंगे कि काट को tan बनाना है तो आप तो हमेशा यही लिखेंगे π/2 माइनस पाई साइन ए, जैसा कि हम पहली बार लिखे थे tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, तो उतना भी लिख कर हल कर देंगे तो गलती नहीं, ठीक ना। ये तो सामान्य की बात है। हाँ, उतना करेंगे भी, नहीं भी करे तो आप गलती नहीं है, आपका सही है, ठीक है। तो समय हो गया है, ठीक है, ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गया है, ठीक है, ये प्रश्नावली समाप्त हो गया है, ठीक है। देखिए, आप कम सवाल भले ही हल करें, उसमें कोई बात नहीं होता, कम हल करें ज़्यादा हल करें ये तो आपके मेहनत के ऊपर है, लेकिन जितना भी हल करें, जो हल होता है घर पर जरूर हल करें, सूत्र भी याद होगा, आपकी समझ भी बढ़ेगी कि किस सवाल पर कैसे
सोचा जाता है। हाँ, नई किताब में भी इतना ही सवाल सब दिया है। नई में भी इतना ही सब दिया है सवाल। हाँ? हाँ? अच्छा। हाँ, चलिए फिजिक्स में। आप फिजिक्स में बीमा के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना।